जय हिंद एवरीवन। आज की वीडियो में हम हमारे देश से जुड़े 3 सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक्स पे चर्चा करने वाले हैं। इसलिए व्यूअर्स से हमारी रिक्वेस्ट है कि प्लीज हमारी वीडियो को स्किप ना करें और वीडियो के अंत तक बने रहें। रक्षा मंत्रालय द्वारा शनिवार को जारी एक बयान के अनुसार भारतीय वायुसेना और भारतीय सेना ने लगभग 15,000 फीट की ऊंचाई पर आरोग्य मैत्री हेल्थ क्यूब के सटीक पैराड्रॉप से जुड़े अपनी तरह के पहले ऑपरेशन को सफलतापूर्वक अंजाम दिया है। इसके बाद भारतीय वायुसेना की क्षमताओं में उल्लेखनीय वृद्धि कर सकने वाले घटनाक्रम में भारत रूस संयुक्त एंटरप्राइज ब्रह्मोस ने 2 वर्षों के भीतर अपनी नई वायु प्रक्षेपित सुपरसोनिक मिसाइल ब्रह्मोस MA का परीक्षण शुरू करने की योजना का खुलासा किया है। और अंत में भारत के न्यूक्लियर वेपन की जानकारी लीक हो चुकी है। इस चीज का खुलासा अमेरिका ने किया है। अमेरिका के परमाणु वैज्ञानिकों का दावा है कि भारत के पास समुद्र में छिपी रहने वाली सबमरीन आधारित परमाणु मिसाइलें हैं। साथ ही भारत ने अपने पुरानी नौसैनिक परमाणु मिसाइल क्षमता को रिटायर कर दिया है। नमस्ते और स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल इंडियन पावर हाउस में। इंडियन एयरफोर्स और इंडियन आर्मी ने 15,000 फीट की ऊंचाई पर आरोग्य मैत्री हेल्थ क्यूब का पहला सटीक पैराड्रॉप ऑपरेशन सफलतापूर्वक किया है। इन ट्रॉमा केयर क्यूब्स को प्रोजेक्ट भीष्म भारत हेल्थ इनिशिएटिव फॉर सहयोग हित एंड मैत्री के तहत स्वदेशी रूप से विकसित किया गया था। रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी आधिकारिक बयान के अनुसार ये ऑपरेशन मानवीय सहायता और आपदा राहत HADR से प्रभावित क्षेत्रों में महत्वपूर्ण आपूर्ति पहुंचाने के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के दृष्टिकोण के अनुरूप है। बयान में कहा गया है, भीष्म ट्रॉमा केयर क्यूब के सफल पैराड्रॉप और तैनाती ने आर्म्ड फोर्सेस की तालमेल और एकजुटता का उदाहरण दिया है और पहले प्रतिक्रियाकर्ताओं के रूप में समय पर और प्रभावी सहायता प्रदान करने की प्रतिबद्धता का रेखांकित किया है। रक्षा मंत्रालय ने कहा कि इस प्रदर्शन ने इस तरह की विशेष सैन्य परिसंपत्तियों की मानवीय सहायता और आपदा राहत कार्यों में यहां तक कि सबसे दूरस्थ और पर्वतीय क्षेत्र में भी प्रभावी ढंग से सहयोग देने की क्षमता को रेखांकित किया है। ब्रह्मोस एक सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है जिसे रूसी भारतीय संयुक्त कंपनी ब्रह्मोस एरोस्पेस द्वारा विकसित किया गया है। इस हथियार के संयुक्त निर्माता रूसी NPO मशीनस्ट्रोयेनिया और भारत सरकार का डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन DRDO है। भारतीय वायुसेना, नौसेना और थल सेना इसका इस्तेमाल करती है। रूस की TASS समाचार एजेंसी के अनुसार ब्रह्मोस MA के बारे में नवीनतम घोषणा रूसी पक्ष की ओर से ब्रह्मोस जैविक के सहनिदेशक अलेक्जेंडर मार्कसिचेव द्वारा अंतर्राष्ट्रीय सैन्य तकनीकी फर्म आर्मी 2024 के दौरान की गई। रिपोर्ट में आगे कहा गया है कि ब्रह्मोस MA को पहले ब्रह्मोस NG के नाम से जाना जाता था, जिससे ये स्पष्ट होता है कि ये वही मिसाइल है जो पिछले कई वर्षों से विकास के अधीन है। जॉइंट वेंचर्स के सहनिदेशक ने घोषणा की कि मिसाइल वर्तमान में विकास के चरण में है और सटीक डिजाइन दस्तावेज तैयार किए जा रहे हैं। यूरेशियन टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक भारतीय नौसेना के वॉरशिप्स पर योग की तस्वीरों से मिली जानकारी परमाणु रुख में बदलाव का संकेत देती है। भारत पनडुब्बी से लॉन्च की जाने वाली परमाणु युक्त मिसाइलों की क्षमता हासिल करके अपने परमाणु प्रतिरोध के समुद्री चरण के करीब पहुंच रहा है। इसलिए उसने चुपचाप अपने सबसे पुरानी नौसेना परमाणु सक्षम मिसाइलों को रिटायर कर दिया है। दरअसल भारत ने अभी परमाणु ऊर्जा से चलने वाली सबमरीन पर बहुत तेजी से काम बढ़ाया है। भारत ने पानी में अपनी परमाणु प्रतिरोधक क्षमता को हासिल करने के लिए अपने 2 ऑफशोर पेट्रोल वेसल में धनुष परमाणु मिसाइल को लॉन्च करने की क्षमता से लैस कर दिया था। धनुष मिसाइल एक भारतीय कम दूरी की जहाज से प्रक्षेपित बैलिस्टिक मिसाइल है। ये पृथ्वी मिसाइल परिवार का तीसरा संस्करण है, जिसमें पृथ्वी 1, पृथ्वी 2 और पृथ्वी एयर डिफेंस इंटरसेप्टर शामिल है। धनुष मिसाइल सिंगल फेस और फ्लूइड ड्रिवन है, परमाणु और पारंपरिक दोनों तरह के पेलोड ले जाने में सक्षम। स्पष्टता एक अजीब माध्यम से आई। अक्टूबर 2022 में सेशल्स पोर्ट के दौरे के दौरान भारत के सार्वजनिक प्रसारक द्वारा प्रकाशित योग संबंधी इंस्टाग्राम पोस्ट की एक श्रृंखला जो दर्शाती है कि नए डेक चलने वाला जहाज वास्तव में INS सुवर्ण था। इसका मतलब ये था कि दिसंबर 2021 तक INS सुवर्ण पर मिसाइल स्टेबलाइजर को हटा दिया गया था, जिसका अर्थ है कि जहाज तब से परमाणु सक्षम धनुष बैलिस्टिक मिसाइलों को लॉन्च करने में असमर्थ है। FAS विश्लेषण का निष्कर्ष यही रहा। भारतीय मिसाइल विशेषज्ञ ने कहा कि धनुष का हटाना अपरिहार्य था और ये दर्शाता है कि भारत पनडुब्बी से प्रक्षेपित परमाणु हथियार प्रक्षेपण क्षमता प्राप्त करके परमाणु निरोध को सक्रिय करने के करीब पहुंच रहा है। परमाणु निरोध के समुद्री चरण में सबसे बड़ी चुनौती में से एक ये है कि पानी के नीचे की ऊर्ध्वाधर प्रक्षेपण प्रणाली सबसे परिष्कृत और जटिल हथियारों में से एक है, क्योंकि इसके लिए 2 माध्यमों पानी और वायुमंडल में स्थिरता, गति और सटीकता की आवश्यकता होती है।
परमाणु संघर्ष की स्थिति में सबसे ज्यादा जीवित रहने की क्षमता परमाणु ऊर्जा से चलने वाली पनडुब्बियों को पर्याप्त दूरी तक मार करने वाली बैलिस्टिक मिसाइलों से लैस करने पर निर्भर करती है। जब से पनडुब्बी से लॉन्च की जाने वाली बैलिस्टिक मिसाइल पहली बार अस्तित्वात में आई है, तब से इसे सबसे ज्यादा जीवित रहने वाली डिलीवरी सिस्टम माना जा रहा है, क्योंकि समुद्र की गहराई काफी हद तक अपारदर्शी बनी हुई है। एंड दैट कंक्लूड्स टुडेज वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल पे नहीं तो सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन की घंटी दबाना मत भूलिएगा, ताकि आप हमारे देश से जुड़े ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मिस ना करें। और तब तक मैं मिलूंगा आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।